जब 313 मुस्लिमों ने 1000 कुफारों को दी ईमान ताज़ा कर देने वाला ये वाक़या ज़रूर सुने। हुजूर पुरनूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 313 सहाबाए किराम अजमईन के साथ सन 2 हिजरी में मदीने शरीफ से बदर की मुकाम तक पहुँचे, जहाँ कुफार के साथ जंगे बदर का मशहूर वाक़या रूनुमा हुआ। जब आप लोग बदर के मुकाम पे पहुँचे तो रात हो चुकी थी। उस वक्त अरब के कायम करदा अकाइद के तहत ये तय पाया गया कि जंग सुबह होगी, लिहाजा रात भर आराम किया जाए। लिहाजा एक तरफ मुसलमानों के लश्कर ने पड़ाव डाला, जबकि दूसरी जानिब कुफार ने अपने लश्कर के साथ ठहरे। हालांकि अगर पता हो कि सुबह जंग होने वाली है तो मारे खौफ के कहाँ नींद आंखों में आएगी। सहाबाए इकराम रजी अल्लाह अन्हों तो शहादत पाने की खुशी में एक और जज्बाए ईमानी से सरसार वैसे भी ना सो सके कि सुबह ना जाने किसकी किस्मत में जामे शहादत नोश करना लिखा हो, मगर अल्लाह ताला की कुदरत कामला के उस जाते पाक ने तमाम इस्लामी लश्कर को सुकून की नींद मुहैया की। इससे पहले सहाबाए इकराम कभी ऐसे पुरसुकून नींद ना सोए थे। और उधर कुफार को अल्लाह करीम की कुदरत कामला से रात भर एक खौफ तारी कर दिया गया, जिससे उनको सारी रात नींद नहीं आई। एक और चीज कि अल्लाह ने मुसलमानों के दिलों में कुफार के लश्कर को इंतहाई कम कर दिया, और जबकि कुफार के दिलों में ये खौफ डाल दिया कि जैसे वो 313 ना हो बल्कि 1000 हो। सुबह हुई, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा में सब सहाबाए इकराम अजमईन रज़ियल्लाहु अन्हों ने नमाज फ़र्ज अदा की, और नमाज अदा करते ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे कहा कि अगर ऐसा हो जाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से 1000 फरिश्ते तुम्हें जंग में साथ दे दे तो कैसा हो। तो सहाबाए इकराम अजमईन रज़ियल्लाहु अन्हों मारे खुशी के झूम उठे, और फिर फरमाया कि अगर 3000 फरिश्ते आ जाए तो फिर तमाम सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हों और खुशी से झूम गए। फिर आखिर में फरमाया कि अगर 5000 फरिश्ते आ जाए तो कैसा हो। तो तमाम सहाबाए इकराम रजी अल्लाह अन्हों बहुत खुश हुए और कहने लगे कि अगर ऐसा हुआ तो हम कुफार पर बड़ी आसानी से गलबा पा जाएंगे। कुर्बान जाए सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजने का इरादा नहीं फरमाया था, मगर जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया तो अल्लाह करीम ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फरिश्तों की फौज भेज दी। तो जब जंग शुरू हुई तो अल्लाह करीम ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ और असहाबे बदर के साथ जंग में कुफार से लड़ो, और ऐसे जाना कि तुम्हारे हाथों में तीर और तलवार हो, जंगी लिबास में जाना। तो हुक्मे बारी ताला पाते ही फरिश्तों की जमात सरदारे मलाइका हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की किदायत में असहाबे बदर के साथ कुफार से जंग करने आ गए, और ये जंग मुसलमानों ने फरिश्तों की गैबी मदद से बाआसानी जीत ली। बहुत से कुफार के सरदार इस जंग में मारे गए, जिससे उनकी कमर टूट गई, और बहुत से कुफार को कैदी बना लिया गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए इकराम रजी अल्लाह अन्हों से पूछा कि क्या इसके साथ किया जाए। तो सहाबाए इकराम और सब ने अपनी अपनी राय दी कि इसे कत्ल कर दिया जाए या इनको कैदी बनाकर गुलाम कर लिया जाए, मगर कुर्बान जाए आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक अल्लाह करीम ने बेशक आपको रहमतों लिल आलमीन बनाकर भेजा, तो आपने ये फैसला लिया कि उनसे फायदा लेकर छोड़ दिया जाए। उसके बाद फिर फरिश्ते वापस चले गए। जंग के बाद आपने नमाज पढ़ाई। जब आपने नमाज से फारिग हुए तो एक सहाबी ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नमाज के दौरान मुस्कुरा क्यों रहे थे। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा जवाब दिया कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जंग के बाद तमाम फरिश्तों को लेकर वापस चले गए, तो अल्लाह के हुक्म से आसमान पर फरिश्तों ने उन्हें आने से रोक दिया और फरमाया कि तुम जिस मकसद के लिए गए थे उसके बिना कैसे आ गए। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम तो जंग में सहाबा की मदद करने के लिए गए थे। उन्होंने फरमाया नहीं, तुमको रज़ाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर भेज दिया गया था, लिहाजा जाओ और जब तक उनसे इजाज़त ना ले लो तब तक वापस ना आना। तो इस वजह से जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे, और उस वक्त हम नमाज अदा कर रहे थे, तो मैं नमाज में बोल नहीं सकता, इसीलिए मैं मुस्कुरा रहा था। जब जंगे बदर में सिर्फ 313 अपराध, 70 ऊँट, 3 घोड़े, 8 तलवारें और 6 जिराह थी,
जबकि लश्कर कुफार के पास 1000 अपराध, 700 ऊँट, 100 घोड़े, 950 तलवारें और 950 जिराफ थी। एक नज़र जंगे बदर पर डालिए, अपने वजूद पर गौर व फिक्र करिए कि आज हमारे पास किस चीज़ की कमी है, हम कहाँ कमज़ोर हैं। कुफार के लश्कर में खाने पीने का सामान बड़ी कसरत से था। रोज़ाना 11 ऊँट ज़िबा करके खाते थे, जबकि इस्लामी लश्कर में ज़्यादा राह की हालत थी कि किसी के पास 7 तो किसी के पास 2 खजूर थी। आज हमारे पास क्या नहीं है, बताइए। महीने भर का राशन भरा रहता है और पैसों एक्स्ट्रा पड़ा रहता है, फिर भी हर जगह बेबस हैं, मारे जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं। पता है क्योंकि मुसलमान दीन से भटक रहा है, अल्लाह पर से तवक्कुल हटा रहा है, 2 कौड़ी की चमचागिरी में लगा है, अपना ईमान बेच रहा है। कुफार के लश्कर में ऐश व इशरत का सामान भी काफी तादाद में था। यहाँ तक कि किसी पानी के किनारे पड़ाव करते थे तो खेमे लगाते और उनके साथ गाना वाली तवाफ़ें थी, जबकि मुसलमानों के पास एक खेमा तक नहीं था। सहाबाए इकराम ने खजूर के पत्तों और टहनियों से एक झोपड़ी तैयार करके हुजूर अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसमें ठहराया। आज उस जगह मस्जिद बनी हुई है। नतीजा, कुफार के लश्कर से 70 आदमी कत्ल हुए, जिनमें अबू जहल भी था। आदमी कैद हुए, इस्लामी लश्कर में 14 शहीद हुए और फतह मिली। ए उम्मत मुस्लिमा, अपने अमाल दुरुस्त कर और आने वाले वक्त के लिए अपनी नस्लों को तैयार कर, क्योंकि अब शरीयत पर हमला हो रहा है, आगे और भी बहुत कुछ होने वाला है। इसलिए अपनी घर की औरतें की हिफाजत करने की फिक्र के बजाय घर की औरतों को दीनी किताबें पढ़ने को कहिए। टीवी सीरियल और बॉलीवुड की बेहुदा हवा फिल्मों से दूर कर घर के केबल की लानत से अपनी और अपनी नस्ल की हिफाजत कर, ताकि वह इस्लाम को समझे और अपनी औलाद को फौलादी बनाए। लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।